हेलो फ्रेंड, मैं हूं दिनेश सिन्हा और आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूं दोस्तों। ये जो है छत्तीसगढ़ सहायक विकास अधिकारी एडीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख पुरस्कार है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घासीदास पुरस्कार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, राज्य का प्रथम समाचार पत्र था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ मित्र। क्वेश्चन नंबर 3, चंदूलाल चंद्राकर का संबंध कहाँ से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग से है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित IAS अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट सचिव। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहायक विकास अधिकारी एडीओ का सामान्य ज्ञान है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना दोस्तों। पूरा सिलेबस कंप्लीट लेके आया हूँ दोस्तों इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नगर आयुक्त के पास है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश जो है दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? तो इस राज्य में कोयला भी है दोस्तों, लौह अयस्क भी है, बॉक्साइट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज इस राज्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तीरथगढ़। दोस्तों ओल्ड प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है, जो पूरा सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों पूरा देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिलतरा। क्वेश्चन नंबर 10, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है? तो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिदायतुल्य के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा से इस राज्य की संस्कृति के आधार है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जनजातीय जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोमवंश। क्वेश्चन नंबर 14, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केशव गोविंद। क्वेश्चन नंबर 15, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 17, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, महासमुंद। क्वेश्चन नंबर 18, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा इस राज्य की शीर्ष स्थित महिला लोक गायिका है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ममता चंद्राकर। क्वेश्चन नंबर 20, इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्मा।
क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियाँ सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 42। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, मारिया, मौर्य एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजाति है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोंड। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वेरियर एल्विन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 से। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अचल कुमार ज्योति। क्वेश्चन नंबर 26, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हैम्बर्ग। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गार्बिन मुगुरुजा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? उत्तर कोरिया की राजधानी है दोस्तों प्योंगयांग। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिहार के राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों छत्तीसगढ़ सहायक विकास अधिकारी का 30 जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो कंप्लीट है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस की ओर। नेक्स्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 31, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। देखते हैं ऑप्शन, केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए हैं कृषकों के पात्र हैं। ऑप्शन बी, केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना MGSY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से किस बिंदु में पृथक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, NRLM ने MGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वर्तमान BPL सूची के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 34, NRLM के तहत सामूहिक आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए परिक्रमी निधि, ऑप्शन बी जोखिम न्यूनीकरण कोष, ऑप्शन सी सामुदायिक निवेश सहायक कोष। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। क्वेश्चन नंबर 36, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योग द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2005। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो पटसन आधारित उद्योग ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है
ये दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है बिना स्किप किए इस क्वेश्चन और सिलेबस को पूरा करना दोस्तों। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आपको सिलेबस से है, कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है इसी सिलेबस के अंतर्गत से आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों एग्ज़ाम में। एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला उसमें, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1956। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 से 20। क्वेश्चन नंबर 41, क्रियाशील स्व सहायता समूहों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बैठक पंजी, स्व सहायता समूह का कैश बुक, रोकड़ पंजी, बैंक पासबुक। क्वेश्चन नंबर 42, NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। ए का देखते हैं ऑप्शन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषक उत्पादकर्ता संगठन। ऑप्शन बी माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान। क्वेश्चन नंबर 43, स्व सहायता समूहों के बैंक लिंक के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिसे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर आंसर सही है, कथन के अनुसार सी नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय हैं। निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। क्वेश्चन नंबर 45, सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। क्वेश्चन नंबर 46, सहकारी बैंक को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषक द्वारा किस बैठक को अधिक पसंद किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सहकारी बैंक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, सहकारी बैंक प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का ऑप्शन नंबर ए शेयर धारक होता है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों द्वारा प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इनाम। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ग्रामीण बाजारों एवं बाजारों तक परिवहन। ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार व्यवस्था। ऑप्शन सी अप्रभावी वितरण चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री FMCG। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ITC लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पादन में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहती है? ऑप्शन बी घी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पादक सामान्यतः तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है डी, घी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भैंस। क्वेश्चन नंबर 56, इस राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? ऑप्शन डी, घास भूसा। क्वेश्चन 57, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। क्वेश्चन 58,
निम्नलिखित में से किस योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? इसका आंसर ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। क्वेश्चन 59, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों, M.A. स्वामीनाथन हरित क्रांति एवं वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का है। क्वेश्चन नंबर 60, मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान, ऑप्शन ए इसका आंसर है, एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 30 क्वेश्चन आजीविका का भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस की ओर, पंचायती राज। ये भी जो है काफ़ी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए ध्यान से देखना दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों के लिए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस की ओर, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 61 पंचायती राज व्यवस्था से है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन की ओर, समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये गलत है दोस्तों। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, राइट आंसर है दोस्तों ये। क्वेश्चन 3, जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन है बी, 2 और 3 सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्धन के विषय में क्या सही है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 5। 1 में गुप्त मतदान द्वारा, 5 है ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 63, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में क्या सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2, 4, 6। 2 का है, प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 4 है, प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। 6, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, देखते हैं, स्वच्छता भी ग्राम पंचायत, सफाई भी कराता है दोस्तों ये, और ग्रामीण सड़क निर्माण भी है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 65, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रखरखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 66, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम सभा करता है। क्वेश्चन नंबर 67, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 68, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों 2 या 3, वन ग्राम या राजस्व ग्राम। क्वेश्चन नंबर 69, किसी ग्राम सभा के गणपूर्ति के विषय में क्या सही है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1, 5 और 7। क्वेश्चन नंबर 70, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 5। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा। दूसरा, सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। 5वां है, सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। नहीं, सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा
पारित कर सकती हैं यदि। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा के गणपूर्ति उपस्थित हो। क्वेश्चन नंबर 72, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 5। ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं, राइट है। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन है 3 नंबर, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। 5 है, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रित रख सकती है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 5, 2, 3, 4 और 5। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती हैं। अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। और 5, यह जनजातीय कल्याण विषय पर विचार करती है। क्वेश्चन नंबर 74, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 4 और 5। जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है। समिति के एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। समिति के एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, सरस्वती साइकिल योजना के बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4 और 5। साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती हैं। यह कक्षा 9 में प्रवेश छात्राओं को दी जाती हैं। यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को दी जाती हैं। ऑप्शन 5, यह अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। राज्य में भोजन का अधिकार अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया है। प्रति इकाई प्रति किलो 1 रुपये की दर से 7 किलो चावल दिया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक मुक्त दिया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रति किलो 5 की दर से 2 किलो चना दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में फरवरी 2006 में लागू की गई। प्रथम चरण में यह राज्य के 11 जिलों में लागू की गई। निम्न सूची में से कौन से जिले इसमें सम्मिलित नहीं थे? तो सम्मिलित नहीं था दोस्तों जो 11 जिला में यह नियम लागू किया था, उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रायपुर, कोरबा और महासमुंद। क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 और 6। क्वेश्चन नंबर 80, प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में सही क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। एक आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाता है। 2, बेघर लोगों को मकान के लिए राशि दी जाती है। 3, छत्तीसगढ़ जनजाति और भिखारियों को मकान के लिए राशि दी जाती है। 4, राशि किस्तों में दी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में क्या सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नियमित साप्ताहिक निवेश नहीं है। नियमित साप्ताहिक निवेश। क्वेश्चन नंबर 82, 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 5 सही है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया है। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई है। 5, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 1, 2। एक है जो 4 ग्राम सभा 243 का, अब खा 243 खा जो है पंचायतों का गठन संविधान, 243 गा जो है पंचायतों की संरचना, 243 घ जो है सीटों का आरक्षण है गा। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के संविधान का 73वां संशोधन
अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अनक्षेपित है, अंतरक्षेपित है करता है? तो क्वेश्चन नंबर 9वां भाग क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 85, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 85 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? तो 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय ए किसे संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की। तो देख लीजिए दोस्तों, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 4, 3, 1, 2। धारा 37 4 नंबर, पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। धारा 38 3 नंबर, रिक्तियों का भरा जाना। धारा 39 1 नंबर, पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन। धारा 40 2 नंबर, पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना। क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 2, 4। अनुसूची 1 जो है धारा 77 की उपधारा 1। अनुसूची 2 जो है धारा 77 की उपधारा 2। अनुसूची 3 जो है धारा 80। अनुसूची 4 जो है धारा 53 की उपधारा है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, पंचायती राज आजीविका का लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर का 90। जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ रहा हूँ। ये जो वीडियो जो है दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करना और सिलेबस को कंप्लीट करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है अन्य एग्ज़ामों में भी काफ़ी बार रिपीट किया हुआ है दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सिलेबस की ओर, ग्रामीण विकास की ओर चलते हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ सहायक विकास अधिकारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना दोस्तों। मैं इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन एक साथ कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना दोस्तों। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण करना आवश्यक है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 ये जो नहीं है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 75:25। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र और राज्य के भाग का अनुपात 75:25। क्वेश्चन नंबर 95, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? तो इसका अवधि है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 96, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 96 का ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में
निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा बृहत स्तर पर प्रचार। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 99 छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 में बैंकों के अग्रिम ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य में भारत सरकार की सहायता से इस राज्य के कितने जिलों में RSETI की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत 8/2/2017 तक कितने खाते खोले जा चुके हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1.23 करोड़। क्वेश्चन नंबर 102 102 मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए के ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 50,000। मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए के ऋण स्वीकृति करने का प्रावधान है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 50,000। क्वेश्चन नंबर 103 छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत कितनी वाड़ी विकास परियोजनाएं चल रही है? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर कमेंट में करके बताना दोस्तों, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 104 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 104 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन नंबर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यदि सूचना केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। ये जो क्वेश्चन का आंसर कथन सही नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को दिया गया है। ए दिया है अवक्रमिक भूमि, बी दिया गया है वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि। क्वेश्चन नंबर 107 देश में नई वाटर शेड परियोजनाएं किस तिथि से कार्यान्वित की गई हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14.2008 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड समिति की विशेषता नहीं है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 का। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत द्वारा वाटर शेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 109 वाटर शेड परियोजनाओं के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अवक्रमिक भूमि की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवक्रमिक भूमि की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 110 वाटर शेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 111 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन की मजदूरी कार्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है? 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन की मजदूरी कार्य। क्वेश्चन नंबर 112 आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु तथा खाली स्थान के मध्य होना चाहिए। इसका आंसर है दोस्तों 18 से 59 वर्ष केवल। क्वेश्चन नंबर 113
पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूहों को परिक्रमी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25,000। क्वेश्चन नंबर 113 का। क्वेश्चन नंबर 114, इंदिरा गांधी आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी क्षेत्र में गृह निर्माण हेतु 80,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये जो है सही नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार बनता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 116, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 200 दिन। मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्र में एक परिवार कितने दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है? इसका आंसर है 200 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 40%। क्वेश्चन नंबर 118, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी भी चल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 12,000। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12,000। क्वेश्चन नंबर 119, सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूहों को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 50,000। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर ऑप्शन ए, 50,000 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है ऑप्शन ए, कम से कम 250 लोग बसावट वाले गांव। नेक्स्ट सिलेबस लेके आ गए हूँ दोस्तों, सामान्य हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी छत्तीसगढ़ सहायक विकास अधिकारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, इसलिए वीडियो को इसे भी बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट देखना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अभी हाल ही में एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। काफ़ी बार और काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 121, पर्यायवाची शब्द को कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिशब्द। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा गति और चेष्टा। क्वेश्चन नंबर 123, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खुश। क्वेश्चन नंबर 124, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है दोस्तों? तो प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से बना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, साल दर साल किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव। साल दर साल किस समास का उदाहरण है? तो साल दर साल अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 126, द्वंद्व समाज के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समाज के 3 भेद होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके ये एक शब्द है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 128, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा विकारी शब्द है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 129, माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक का। क्वेश्चन नंबर 130, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैं आप ही चला जाता। क्वेश्चन नंबर 131, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 132, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? तो दुखी होना क्रिया का उदाहरण है नामबोधक क्रिया का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर
133 जीवन में वाक्य का महत्व है। जीवन में वाक्य का महत्व क्या है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के दोस्तों 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 135, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 136। क्वेश्चन नंबर 136, वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम है, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भेज का नाम ना सुना हो? क्वेश्चन नंबर 138, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, बांसुर उछालना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों बहुत खुशी होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, जिन ढूंढा 3 पहिया कहारे पानी पैठ कहावत, इसका सही अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141, आगे नाथ पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ है? तो इस कहावत का सही अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी तरह के जिम्मेदारी ना होना। क्वेश्चन नंबर 142, वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिशुल्क। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में मूल स्वर के समूहों को चिन्हित कीजिए। मूल स्वर जो है दोस्तों आ ई उ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? वर्तनी का संबंध जो है तो भाषागत ध्वनियों को उच्चारण से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145, दही शब्द लिंग है, तो दही जो शब्द है जो तो पुल्लिंग होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 146, प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? तो ये दोस्तों बहुवचन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 147, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीह धन सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 148 148, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 149, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत उपसर्ग की संख्या होती है 19 हिंदी में प्रयुक्त होने वाला। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 150, कालीन किस भाषा का शब्द है? कालीन भाषा जो शब्द है दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरबी। ठीक है दोस्तों, आज का सिलेबस कंप्लीट किया हूँ। इस सिलेबस में दोस्तों 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब लेके आऊँगा आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो, तब तक इंतज़ार करना दोस्तों वीडियो को पूरा बिना स्किप किए कंप्लीट करना दोस्तों। ये जो वीडियो स्किप कर दोगे फिर क्वेश्चन छूट जाएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद और बाय बाय दोस्तों।